भारत और कनाडा एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त रहे हैं, इस बात की मिसाल मिलती है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पुराने भाषण से, जिसमें वो बीजगणित एक फॉर्मूले में a+b² से निकले 2ab को भारत और कनाडा की दोस्ती से जोड़कर देखते हैं। अगर मान लीजिए हम मैथमेटिक में a² + b² करें तो रिजल्ट क्या आता है। लेकिन मान लीजिए a + b × स्क्वायर × ब्रैकेट स्क्वायर करे तो a + b × ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a² + 2ab + b²। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है। ये एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया? तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2ab निकलता है। लेकिन अब यही गाढ़ी दोस्ती ऐसी दुश्मनी में तब्दील हो गई है कि भारत ने कनाडा से अपने सभी डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर तक को वापस बुला लिया है, जबकि भारत में मौजूद कनाडा के डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर को तुरंत ही भारत छोड़कर जाने के लिए कह दिया है। तो आखिर दो देशों के बीच दोस्ती की मिसाल बने भारत और कनाडा के रिश्तों में इतनी तल्खी कैसे आ गई कि नौबत दुश्मनी तक आ गई है? और क्या इस दुश्मनी के पीछे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की वो महत्वाकांक्षा है जिसके जरिए वो एक बार फिर से कनाडा के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? आखिर क्या है भारत से कनाडा की दोस्ती और फिर दुश्मनी की कहानी जिसके इकलौते विलेन जस्टिन ट्रूडो हैं? आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। भारत और कनाडा के बीच की दोस्ती कितनी गहरी रही है, इस बात का अंदाजा दोनों देशों के बीच के कारोबार से भी लगाया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत और कनाडा के बीच का कारोबार करीब 70,611 करोड़ रुपए का रहा है, जो इससे पहले वाले वित्तीय वर्ष यानी कि 2022-23 से ज्यादा ही है। कैनेडियन पेंशन फंड का भारत में करीब 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश है। वहीं कनाडा की कम से कम 600 ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में बिजनेस कर रही हैं। वहीं भारत की कई बड़ी कंपनियां जैसे टाटा, आदित्य बिरला, विप्रो और इन्फोसिस की कनाडा में जबरदस्त पहुंच है। भारत के करीब 4,27,000 बच्चे अब भी कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं। हर साल 1 लाख से ज्यादा अप्रवासी भारतीय कनाडा जा रहे हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से कनाडा की तारीफ करते रहे और a+b² से निकले 2ab को भारत और कनाडा के बीच की दोस्ती बताते रहे। भारत की शक्ति और भारत की आवश्यकता कनाडा की संपत्ति और कनाडा का सामर्थ्य, इंडिया प्लस कनाडा। आप कल्पना कर सकते हो हम दुनिया में कितनी बड़ी ताकत के रूप में उभर सकते हैं। लेकिन बात जब देश की आई, बात जब खालिस्तान की आई, बात जब भारत की अस्मिता की आई, तो सारी दोस्ती किनारे हो गई और भारत ने कनाडा के खिलाफ सख्त से सख्त फैसले लेने में 1 मिनट का भी वक्त जाया नहीं किया। और इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की है, जिसकी शुरुआत होती है एक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से। हरदीप सिंह निज्जर भारत में प्रतिबंधित आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का मुखिया था। 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन एक आतंकी की हत्या ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को इतना आहत कर दिया कि उन्होंने भारत से अपनी पुरानी दोस्ती भुला दी और कहा कि इस हत्या के लिए भारत की सुरक्षा एजेंसियां ही जिम्मेदार हैं। तब भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी और इसे बेतुका और राजनीति से प्रेरित बताया। लेकिन तब बात इतनी बिगड़ गई थी कि लगा था कि भारत और कनाडा के संबंध तो तभी हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे। निज्जर जैसे खालिस्तानी आतंकी की मौत ने दोनों देशों के बीच इतना ज्यादा तनाव पैदा कर दिया था कि दोनों ही देशों ने एक दूसरे के नागरिकों को वीजा तक देना बंद कर दिया था। भारत ने अपने राजनयिकों को भी कनाडा से तुरंत ही वापस बुला लिया था। महीनों की कोशिश के बाद अब कनाडा और भारत के संबंध सामान्य होने की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक और खालिस्तानी आतंकी की वजह से रिश्तों में फिर से तल्खी आ गई। और ये आतंकी था गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिस पर अमेरिका में जानलेवा हमला हुआ तो फिर से कनाडा की शह पर भारत को बदनाम करने की साजिश रची गई।
लेकिन तब भी अमेरिका को जवाब देकर भारत के विदेश मंत्रालय ने मामला संभाल लिया। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने तो लगता है कि कसम ही खाली है कि वो हर वो काम करेंगे जो भारत के खिलाफ हो, और इसकी इकलौती वजह है 2025 का चुनाव, जिसे जीतकर जस्टिन ट्रूडो फिर से कनाडा के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ अपने देश के रिश्ते सिर्फ और सिर्फ इसलिए खराब किए हैं कि उन्हें खालिस्तानी समर्थकों का वोट मिल जाए, क्योंकि 2021 में भी जब आम चुनाव हुए थे तो जस्टिन ट्रूडो को बहुमत नहीं मिला था और उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन लेना पड़ा था, और इसका मुखिया खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह धारीवाल है। अब जगमीत सिंह धारीवाल के दबाव में ट्रूडो ने भारत से रिश्ते तो खराब कर लिए, लेकिन क्या जगमीत सिंह धारीवाल ट्रूडो के लिए भी खतरा नहीं बन जाएगा? क्योंकि खालिस्तान का मुद्दा तो भारत में है ही नहीं, जो है भी उसका बहुत ही मामूली असर पंजाब में दिखता है, लेकिन कनाडा में इसका असर सबसे ज्यादा है। और अगर खालिस्तान के मुद्दे पर भारत का 80 और 90 का दशक छोड़ दें, भिंडरावाले ने जो शुरू किया और इंदिरा गांधी ने जिस तरह से उसे खत्म किया, उस मसले को छोड़ दें तो कनाडा में भी खालिस्तान की वजह से सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 22 जून 1985 का वो बम धमाका, जिसमें एयर इंडिया के फ्लाइट संख्या 182 यानी कि कनिष्क में धमाका कर 329 लोगों की हत्या कर दी गई थी, और जिसमें 268 लोग भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे। इस धमाके को अंजाम दिया था खालिस्तानी आतंकी मनजीत सिंह ने। उसने 22 जून 1985 को ही अपना सामान वैंकूवर से टोरंटो वाली फ्लाइट में भिजवा दिया। 23 जून को टोरंटो से भारत जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 182 कनिष्क में सामान शिफ्ट हुआ। वो फ्लाइट टोरंटो से लंदन होते हुए भारत जाने वाली थी, लेकिन फ्लाइट लंदन भी नहीं पहुंच पाई। उसमें ब्लास्ट हो गया था और फ्लाइट का मलबा अटलांटिक महासागर में गिर गया था। अमेरिका के 9/11 के धमाके से पहले यह आतंकी हमला एविएशन से जुड़ा दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। अभी पिछले ही साल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि आप एक बार को भारत को भूल भी जाएं, लेकिन कनाडा में जिस तरह से आतंकी ताकतें सिर उठा रही हैं, वह सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि कनाडा के लिए भी खतरे की बात है। इस बयान के जरिए विदेश मंत्री एस जयशंकर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को उसी कनिष्क हमले की ही याद दिला रहे थे। और रही बात कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान का समर्थन कर 2025 का चुनाव जीतने की मंशा रखते हैं, तो इसमें तो सच्चाई है। लेकिन कनाडा में जस्टिन ट्रूडो को लेकर जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, उसमें ट्रूडो न तो अपने देश के लिए महत्वपूर्ण रह गए हैं और न ही भारत अब उन्हें अपना मानने वाला है। अभी भारत से बढ़ते तनाव के बीच कनाडा के ग्लोबल न्यूज के लिए IBSO ने एक सर्वे किया है। इसमें कनाडा के अपने ही लोगों ने जस्टिन ट्रूडो की तुलना में विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे को PM के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार माना है। तो अब होगा ये कि ट्रूडो न घर के रहेंगे न घाट के। खालिस्तान का समर्थन कर उन्होंने भारत का भी विरोध मोल ले लिया है, और कनाडा में तो वो अलोकप्रिय लगातार होते ही जा रहे हैं। बाकी तो भारत ने अपनी ओर से हर मुमकिन कोशिश की है कनाडा के साथ रिश्ते सुधारने की, लेकिन जब ट्रूडो जिद पर ही अड़े हैं तो कोई क्या ही कर सकता है, क्योंकि ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो का भी भारत के प्रति ऐसा ही रवैया रहा है। जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो भी कनाडा के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और ऐसे वक्त में रहे हैं जब भारत में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। उस दौरान भारत में खालिस्तान आंदोलन अपने चरम पर था, और जो भी खालिस्तानी भारत से कनाडा भागकर जाते थे, पियरे ट्रूडो उनको हाथों हाथ लेते थे। 19 नवंबर 1981 को पंजाब के एक खालिस्तानी आतंकी तलविंदर सिंह परमार ने पंजाब पुलिस के 2 जवानों की लुधियाना में गोली मारकर हत्या कर दी और कनाडा भाग गया। पियरे ट्रूडो ने उसको राजनीतिक शरण भी दे दी। इंदिरा गांधी ने पियरे ट्रूडो से खुद मिलकर इसकी शिकायत भी की। बताया कि खालिस्तान का समर्थन पियरे ट्रूडो को भारी पड़ सकता है। इंदिरा ने पियरे से यह भी कहा कि वह तलविंदर परमार को भारत को सौंप दे, लेकिन पियरे नहीं माने, जिद पाल ले गए। और इसकी वजह थी कनाडा में सिख समुदाय की वो बड़ी आबादी जो अब वोटर भी थी और जिसके एक धड़े का झुकाव खालिस्तान समर्थकों की ओर हो गया था। लेकिन पियरे ट्रूडो का खालिस्तान के प्रति झुकाव उनके राजनीति के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ। जब बात पार्टी के नेतृत्व की शुरू हुई तो तय हो गया कि 1984 के चुनाव में अगर लिबरल पार्टी पियरे ट्रूडो के नेतृत्व में चुनाव में उतरी तो हार तय है। लिहाजा पियरे ने इस्तीफा दे दिया
और पार्टी के नए नेता बने ब्रायन मुल्रोनी, जिन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी को जीत दिलाई बल्कि प्रधानमंत्री भी बने। अब जस्टिन ट्रूडो भी उसी राह पर हैं। जैसे उनके पिता के खिलाफ उनकी पार्टी में बगावत हुई थी, वैसी ही बगावत जस्टिन ट्रूडो के साथ भी होनी तय है। और ये सब हो रहा है जस्टिन ट्रूडो की खालिस्तान के प्रति जिद की वजह से, जो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।